अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सेलेक्ट परीक्षा स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं तो आप सही जगह पहुंचे हैं। अगर आपका तैयारी नहीं है तो आप इस वीडियो के ज़रिए 10 से 15 नंबर इसी वीडियो के ज़रिए आप ला सकते हैं। आपको यकीन के साथ इस वीडियो को देखना है और बने रहना है। अगर लास्ट तक अब बन जाते हैं तो आपका 10 से 15 नंबर इस वीडियो के ज़रिए आ जाएगा। इसलिए इस वीडियो को देखने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, यही मेरा मेहनत का फल है। कुछ अहम पॉइंट है, यानी आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है, सुनना और बोलना इब्तदाई महारतें कहलाती हैं। क्या है? इब्तदाई महारतें कहलाता है, यानी प्राथमिक कौशल। महारतें मतलब कौशल कहलाती हैं। ये आपको याद रखना है, सुनना और बोलना इब्तदाई महारतें कहलाती है। यानी इब्तदाई महारतें कौन सा है? सुनना और बोलना को इब्तदाई महारतें कहलाती हैं। बोलना और लिखना क्या है? तक़वियती महारतें कहलाती है। आपको क्वेश्चन में हूबहू ऐसे ही देखने को मिलेगा। यानी इब्तदाई महारतें कौन कहलाती है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। 4 ऑप्शन ऐसे दिया रहेगा, आपको बताना पड़ेगा। सुनना और बोलना जिसमें रहेगा वही आपका एकदम राइट हो जाएगा। ज़बान, यानी ज़बान का मुताला स्टडी इल्म लिसानियात। इल्म लिसानियात यानी इल्म लिसानियात को कहा जाता है दोस्तों ज़बान की स्टडी, भाषा का इल्म कहला, यानी भाषा का नॉलेज होना। ज़बान का मुताला इल्म लिसानियात कहलाता है। क्या है? ज़बान का मुताला क्या कहलाता है? इल्म, यानी ज़बान का यानी भाषा का स्टडी क्या कहलाता है? इल्म लिसानियात कहलाता है। अब यहाँ से बन सकता है ज़बान को कितने हिस्सों में बांटा गया है? दोस्तों, ज़बान को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया, बांटा गया है। नंबर 1 इशारों की ज़बान, नंबर 2 आवाज़ों की ज़बान, नंबर 3 अलामतों की ज़बान। क्या है? ज़बान को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 इशारों की ज़बान, नंबर 2 आवाज़ों की ज़बान, नंबर 3 अलामतों की ज़बान। ये आपको याद रखना है। यानी ज़बान को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 इशारों की ज़बान, नंबर 2 आवाज़ों की ज़बान, नंबर 3 अलामतों की ज़बान। दोस्तों, आपको रिपीट किया जा रहा है ताकि आपको याद हो जाए, इसलिए आप इस वीडियो को देखते रहे। ये नहीं कहे कि वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए नहीं देखेंगे दोस्तों, इसलिए आपको देखना रहे ताकि आपका जहन में याद हो जाए। अगर एग्ज़ाम से पहले भी आप 1 घंटा देख लेते हैं तो दोस्तों आपका 10 से 15 नंबर इसी वीडियो के ज़रिए आ जाएगा। यहीं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहीं से क्वेश्चन बन रहा है। दोस्तों, मादी ज़बान से मुराद बच्चे की घर, आस पड़ोस, कुंबा में बोली जाने वाली ज़बान, जैसे फितरी तौर पर हासिल करते हैं, यानी प्राकृतिक नियम से जो भाषा हासिल किया जाता है उसी को कहते हैं फितरी तौर पर हासिल करते हैं। यानी बच्चे बगैर, जिसको कहा जाता है भाषा अर्जन, बगैर मेहनत किए हुए बच्चे सीखते हैं, इसी को कहते हैं मादी ज़बान से मुराद बच्चे के घर, आस पड़ोस, कुंबा में बोली जाने वाली ज़बान, जिसे फितरी तौर पर हासिल करते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद इक्तिसाब एक फितरी अमल है। जो इक्तिसाब क्या है? इक्तिसाब एक फितरी अमल है जो बच्चे की पैदाइश के बाद शुरू हो जाता है। यानी इक्तिसाब जिसको कहा जाता है अर्जन, ये एक फितरी अमल है, प्राकृतिक तरीक़ा है, ये प्राकृतिक नियम है कि बच्चे की पैदाइश होने के बाद बच्चे खुद ब खुद सीखने लगते हैं। इसमें उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। बच्चे धीरे धीरे, यानी आप देखे होंगे कि जिसका बच्चा बंगाली है, अगर कोई अलग लैंग्वेज इस्तेमाल करता है तो बच्चे भी वैसे इस्तेमाल करते हैं, यानी सीख जाते हैं। यानी प्राकृतिक तरीका, यानी अर्जन के साथ बच्चे सीख जाते हैं। अब ये मनोवैज्ञानिक का नाम आता है। दोस्तों, ये पॉइंट जो 16, 15, 20 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपका एकदम पक्का हो जाएगा, इसलिए आपको याद रखना है। यानी पावलोव और स्किनर का नज़रिया, यानी सिद्धांत है कि बच्चे मश्क और नकल रटने से ज़बान हासिल करता है। क्या है? पावलोव और स्किनर का मानना है कि बच्चे मश्क, नकल और रटने से ज़बान को हासिल करता है। किसने कहा था? यानी आपको यहाँ पॉइंट जो है इसको याद रखना है। अब यहाँ मनोवैज्ञानिक को याद रखना है। पावलोव और स्किनर क्या कहा है? मश्क, नकल रटने से ज़बान को हासिल करता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। दोस्तों, ये पॉइंट बहुत
महत्वपूर्ण है। नॉम चॉम्स्की, इससे भी क्वेश्चन बनता ही बनता है। नॉम चॉम्स्की का नज़रिया है कि बच्चे की ज़बान सीखने की सलाहियत पैदाइशी तौर पर होती है। यानी नॉम चॉम्स्की जो मनोवैज्ञानिक है उसका कहना क्या है कि बच्चे जो है वो ज़बान सीखने की लैंग्वेज सीखने की सलाहियत पैदाइशी तौर पर ही होती है। सलाहियत क्या होती है? पैदा तौर पर ही ज़बान सीखने की सलाहियत होती है, नॉलेज होती है। किसने कहा है? नॉम चॉम्स्की ने कहा है। वाइगोत्स्की, आप अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको यकीन के साथ आपको ज़रूर दिमाग में घुस जाएगा और याद भी हो जाएगा। वाइगोत्स्की का मानना है कि ज़बान समाजी तामुल का नज़रिया है। अगर आपको इस का नोट्स लेना है, आपको फ्री में इस नंबर से कांटेक्ट करके आप नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। फ्री में इसका नोट्स दे दिया जाएगा। 930595 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके इसका आप PDF हासिल कर सकते हैं फ्री में। सिर्फ आपका इम्तिहान कम से कम निकल जाए दोस्तों, यही मेरा ख्वाहिश है, यही मेरा तमन्ना है। इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि अगर 1, 2, 3 नंबर से रह जाता है बच्चे, इसलिए आपका ये परेशानी दूर हो जाए और आप 100% पास हो जाएंगे। इसलिए इसको देखना पड़ेगा दोस्तों। वाइगोत्स्की यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। वाइगोत्स्की का मानना है जो पॉइंट उठाया गया है यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, बनेगा और बनता रहेगा। वाइगोत्स्की का मानना है कि ज़बान समाजी तामुल का नज़रिया, 1 महीना तक चलता रहेगा एग्ज़ाम, तो यहीं से क्वेश्चन बनता रहेगा। इसलिए वाइगोत्स्की का मानना है कि ज़बान समाजी तामुल का नज़रिया है, सामाजिक संपर्क है। किसने कहा है? वाइगोत्स्की ने क्या कहा है? ज़बान समाजी तामुल का नज़रिया है। पियाजे का नज़रिया, ये मनोवैज्ञानिक से क्वेश्चन पूछता है। पियाजे का नज़रिया बच्चे हवासे खमसा के ज़रिया इल्मी निज़ाम तश्कील करता है। किसके ज़रिया? हवासे खमसा को कहा जाता है इंद्रियों द्वारा बच्चे जो ज़बान सीखते हैं उसी को कहते हैं हवासे खमसा। यहाँ से आपको फिर से रिपीट करते हैं। पावलोव और स्किनर का मानना है कि बच्चे मश्क नकल रटने से ज़बान को हासिल करते हैं। किसने? पावलोव और स्किनर का क्या मानना है? मश्क नकल रटने से ज़बान बच्चे क्या करते हैं? हासिल करता है। अब यहाँ आपको याद रखना, नॉम चॉम्स्की का मानना है कि बच्चे क्या करते हैं? पैदाइशी तौर पर ज़बान सीखने की सलाहियत रखता है। यहाँ आपको याद रखना है। उसके बाद वाइगोत्स्की का यहाँ है जब समाजी तामुल का नज़रिया किसने दिया है? वाइगोत्स्की का मानना यही है, समाजी तामुल। उसके बाद पियाजे का नज़रिया जो है हवासे खमसा, ये आपको मेन याद रखना है, हवासे खमसा। कसीर लिसानियात, ज़बान की आमूजिश। कसीर बहुत, लिसानियात क्या होता है? ज़बान, बहुत सी ज़बान वाली है। ज़बान की आमूजिश में रुकावट के बजाय वसीला के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। क्या है? यानी जो बहुत सी सारी ज़बानें बच्चे बहुभाषिक जिसको कहा जाता है, बहुत सारे बच्चे अगर क्लास में आएंगे तो बच्चे को क्या करेंगे? यानी वसीला संपर्क उसको बनाएंगे, न कि रुकावट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। अगर रुकावट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो आप गलत करते हैं। अगर रुकावट के बजाय यानी संपर्क यानी माध्यम, वसीला क्या है? वसीला के तौर पर अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये आपका राइट एकदम सही हो जाएगा। कसीर लिसानियात का क्या है? ज़बान की आमूजिश में रुकावट के बजाय वसीला के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ से गलतियाँ, आमूजिश क्या है? गलतियाँ, बच्चे जो गलतियाँ करते हैं, आमूजिश सीखना क्या है? गलतियाँ जो करते हैं, गलतियाँ आमूजिश का हिस्सा है। उसमें उस्ताद को नाराज़गी नहीं होना चाहिए। उसमें क्या है? उस्ताद को नाराज़गी नहीं जताना चाहिए, क्योंकि गलती होता है, बच्चे गलती करेंगे और टीचर को बताना है, और बच्चे को बार बार गलती करेंगे और उस्ताद बताते रहेंगे, एक न एक दिन वो सीख जाएगा। इसलिए क्या है? गलतियाँ आमूजिश का हिस्सा है, उसमें उस्ताद को नाराज़गी नहीं होना चाहिए। क्या है? गलतियाँ आमूजिश का हिस्सा है, उसमें उस्ताद को नाराज़गी नहीं
होना चाहिए उसमें दे देगा, यानी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका। गलतियाँ क्या है? आमोजिश का हिस्सा है। ज़बान दोस्तों ये आपको मैं रिपीट करता हूँ ताकि आपके जहन में घुस जाए और याद हो जाए और आप सीटें तोड़ फोड़ करके आ जाए, इसलिए आपको ये रिपीट किया जा रहा है। ज़बान की 4 बुनियादी महारतें हैं। ज़बान की बुनियादी महारतें कितनी है? 4 ज़बान की बुनियादी महारतें हैं। वो कौन कौन सा है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जिसको क्या कहता है SL, जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, उसी को क्या कहा जाता है? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इसी को कहा जाता है दोस्तों। इसलिए आपको याद रखना है ज़बान की बुनियादी महारतें कौन कौन सा है? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। पहले क्या है? पहला नंबर पे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ज़बान की कितनी बुनियादी महारतें हैं? 4। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसको याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा ही। और इसको यहाँ भी आपको याद रखना है इस्तिखराजी तरीक़ा, जिसको कहा जाता है इस्तिखराजी तरीक़ा, इसको क्या कहा जाता है? निगमन विधि। निगमन विधि को क्या कहा जाता है? इस्तिखराजी तरीक़ा। इस्तिखराजी तरीक़ा को क्या कहा जाता है? इस्तिखराजी तरीक़ा को क्या कहा जाता है? निगमन विधि। निगमन विधि याद रखेंगे, यानी इससे अब इसको देखते हैं। उसको कदीम तरीक़ा भी कहा जाता है, यानी पुराना तरीक़ा कहा जाता है, उसको कदीम तरीक़ा भी कहा जाता है। पहले उसूल और फिर मिसाल। पहले उसूल फिर मिसाल याद रखना है। इस्तिखराजी तरीक़ा उसको कदीम तरीक़ा भी कहते हैं। उसके बाद याद रखना है पहले उसूल फिर मिसाल, पहले उसूल फिर मिसाल। उसके बाद आप देखेंगे इस्तिक़राई तरीक़ा, उसके अपोजिट होते हैं। इस्तिक़राई तरीक़ा उसको जदीद तरीक़ा कहते हैं, यानी नया तरीक़ा जिसको कहा जाता है। कौन आएगा उसमें? क्वेश्चन में बनेगा, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। जदीद तरीक़ा किसको कहा जाता है? इस्तिखराजी तरीक़ा, इस्तिक़राई तरीक़ा, और 2 ऑप्शन दे देगा। इसलिए आपको याद रखना है इस्तिक़राई तरीक़ा को कहते हैं आगमन विधि, उसको जदीद तरीक़ा भी कहा जाता है। पहले मिसाल फिर वसूल, पहले मिसाल, पहले उदाहरण, उसके बाद फिर क्या है? उसका तरीक़ा, उसूल जिसको कहा जाता है। आपको याद रखना है इस्तिक़राई तरीक़ा उसको जदीद तरीक़ा भी कहा जाता है। पहले मिसाल फिर उसूल उसको कहा जाता है। यहाँ से फिर क्वेश्चन बनेगा। डिस्लेक्सिया, एलेक्सिया पढ़ने से मुताल्लिक़ दुश्वारी को कहा जाता है। डिस्लेक्सिया क्या है? पठन विकास के मुताल्लिक़ जो है उसको क्या कहा जाता है? डिस्लेक्सिया। पढ़ने में जो दिक्कत है, परेशानी है, आपका परेशानी, दिक्कत, ये मुसीबत भी दे सकता है, उससे क्या होगा? डिस्लेक्सिया। पढ़ने में मुसीबत यानी पढ़ने में दुश्वारी हो रही है तो कौन सा तरीक़ा आएगा? डिस्लेक्सिया आएगा। डिस्ग्राफिया लिखने से मुताल्लिक़ दुश्वारी, दिक्कत, परेशानी जो भी आ जाए, ये सब परेशानी वर्ड आपको बदल के देता है दोस्तों। डिस्ग्राफिया लिखने से मुताल्लिक़ दुश्वारी को डिस्ग्राफिया कहते हैं। दिक्कत और परेशानी को क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया। डिस्कैलकुलिया, डिस्कैलकुलिया को कहते हैं इल्म रियाज़ी से मुताल्लिक़, इल्म रियाज़ी से मुताल्लिक़ को क्या कहा जाता है? मैथ जिसको कहा जाता है, हिसाब जिसको कहा जाता है। डिस्लेक्सिया, डिस्कैलकुलिया इल्म रियाज़ी से मुताल्लिक़ कहा जाता है। फिर एक मरतबा रिपीट करते हैं, यानी डिस्लेक्सिया पढ़ने से मुताल्लिक़ दुश्वारी को डिस्लेक्सिया कहते हैं। डिस्ग्राफिया लिखने से मुताल्लिक़ दुश्वारी को, दिक्कत और परेशानी को क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया कहते हैं। डिस्कैलकुलिया इल्म रियाज़ी से मुताल्लिक़ को क्या कहते हैं? डिस्कैलकुलिया कहा जाता है। उसके बाद आपको देखते हैं जांच, तश्कीली जांच। तश्कीली जांच किसको कहते हैं दोस्तों? सबक के दरमियान जांच को कहते हैं। सबक के दौरान ही जो जांच, यानी पढ़ाने के दौरान जो जांच लिया जाएगा उसी को कहते हैं तश्कीली जांच। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? निर्माणात्मक, रचनात्मक मूल्यांकन। निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन याद रखना है। तश्कीली जांच को क्या कहते हैं? निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन।
सबक के दौरान, सबक के दरमियान जांच को, मूल्यांकन को क्या कहा जाता है? तश्कीली जांच कहा जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं तकमीली जांच। तकमीली जांच इसको कहा जाता है योगात्मक। इसको क्या कहा जाता है? योगात्मक जांच। योगात्मक जांच को क्या कहा जाता है? तकमीली जांच कहा जाता है। सबक के इख्तिताम पर जो जांच किया जाए वो उसको क्या कहता है? तकमीली जांच कहा जाता है। तकमीली जांच किसको कहा जाता है? सबक के इख्तिताम पर जांच को कहा जाता है तकमीली जांच कहा जाता है। दोस्तों कसीर लिसानी क्लास में, यानी बहुभाषिक ज़बान, बहुभाषिक क्लास में क्या करेंगे? टीचर होने के नाते क्लास में हर बच्चे की ज़बान की अहमियत दी जाए। यानी बहुभाषिक क्लास है, उसमें बच्चे को क्या करेंगे? हर ज़बान को आप महत्वपूर्ण मानेंगे, हर ज़बान को आप यानी उसको किसी को रुकावट नहीं मानेंगे, बल्कि हर ज़बान को आपको समझना पड़ेगा। यानी बच्चे जो ज़बान कहेंगे उसको आप रुकावट नहीं करेंगे, बल्कि रिसर्च, बल्कि माध्यम बनाएंगे उसको। इसी को कहते हैं कसीर लिसानी क्लास में हर बच्चे की ज़बान की अहमियत दी जाए। पहले ज़बान से मुराद मादरी ज़बान होता है। पहली ज़बान से क्या मुराद होता है? पहली ज़बान से मुराद होता है मादरी ज़ुबान को क्या कहा जाता है? पहली ज़ुबान कहा जाता है। बच्चे खेल के ज़रिए फितरी तौर पर सीखते हैं। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे खेल के ज़रिए फितरी तौर पर सीखते हैं। सीखना एक मुसलसल अमल है दोस्तों, लगातार यानी सतत क्या है? सीखना एक मुसलसल अमल है। स्कूल के आमूजिश के अमल को घर के कामों और सरगर्मियों के माहौल से जोड़ना चाहिए। यानी स्कूल का जो आमूजिश है स्कूल में, उसके अमल को घर और कामों और सरगर्मियों के माहौल से जोड़ा जाना चाहिए। आप यही है गलतियाँ आमूजिश का हिस्सा है। गलतियाँ करके ही सीखता है। क्या है? गलतियाँ आमूजिश का एक हिस्सा है, एक पार्ट है गलतियाँ, और गलतियाँ करके ही सीखता है। ज़बान बुनियादी तौर पर कैसा था? ज़बान बुनियादी तौर पर ज़बानी होता है। यानी ज़बान बुनियादी तौर पर कैसा होता है? ज़बानी होता है। ज़बान की सबसे छोटी इकाई को हर्फ कहा जाता है। ज़बान की सबसे छोटी इकाई को हर्फ कहा जाता है। दोस्तों यानी वीडियो को आप ख़त्म करते हैं। अगर आप इस वीडियो अच्छा लगा आपको तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे और लाइक ज़रूर करेंगे और दोस्तों तक शेयर ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब भी कर देंगे।